आज हम लोग कोलाइडी विलयन बनाने की संघनन विधि का अध्ययन करेंगे। संघनन विधि को कंडेंसेशन मेथड भी कहते हैं। कंडेंसेशन मेथड द्वारा ऐसे पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार के परास में होता है, तो उन्हें आपस में संघनित करा करके कोलाइडी कणों के परास में ले आते हैं, जिससे उनका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर संघनन विधि द्वारा उन पदार्थों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है जिनके कणों का आकार कोलाइडी कणों से छोटा होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब ऐसे कणों का आकार बहुत जब छोटा होता है, उन्हें कोलाइडी कणों के परास में ले आने के लिए संघनन विधि अपनाई जाती है। अब ये जो संघनन विधियां हैं, ये रासायनिक विधियां होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण द्वारा बाय ऑक्सीडेशन मेथड, अपचयन द्वारा बाय रिडक्शन मेथड, जल अपघटन द्वारा बाय हाइड्रोलिसिस मेथड और उभय अपघटन विधि द्वारा बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड, और ये है विलायक विनिमय द्वारा, ये फिजिकल मेथड है। अब हम लोग ऑक्सीकरण विधि द्वारा देखेंगे कि कोलाइड जो बनते हैं किनके बनते हैं, कैसे बनते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा अधातुओं के कोलाइड बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके कोलाइड ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सल्फर है, आयोडीन है आदि। यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से देखा जाए तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण होता है यहाँ, तो ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हाइड्रोजन के निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से ये 3s 3 सल्फर प्लस 2 H2O बनता है, तो ये सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में जब ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन में, तो यहाँ भी सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये जो मेथड है ये ऑक्सीकरण विधि कहलाती है। दूसरा है अपचयन मेथड बाय रिडक्शन मेथड। अब अपचयन विधि द्वारा ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। अब जैसे सोना है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर इनका हम लोग अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तब हमें गोल्ड या प्लेटिनम के कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आरिक क्लोराइड है। आरिक क्लोराइड का अपचयन जब हाइड्रोजीन से कराते हैं NH2 से, ये एक अपचायक है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाती है, और क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है, तो विद्युत ऋणी तत्व के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं अपचयन होता है, तो ये गोल्ड 4Au प्लस 3 नाइट्रोजन और ये HCl बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो धातु गोल्ड है इसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। इसे हम लोग पर्पिल ऑफ कासियस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का कोलाइडी विलयन अपचयन विधि द्वारा बनाएंगे, और ये जो गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनता है इसे हम पर्पिल ऑफ कासियस भी कहते हैं। अब इसके बाद है जल अपघटन द्वारा बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर जल अपघटन द्वारा हम लोग धातुओं के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसका मतलब कि जब हम लोगों को धातुओं के हाइड्रोक्साइड का, जैसे यहाँ पर है आयरन का हाइड्रोक्साइड है FeOH का होल थ्राइस, जैसे यहाँ पर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस है, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है CrOH का होल थ्राइस है। तो जब ये धातुओं के हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, तब इन धातु के लवणों का जल अपघटन कराते हैं और इनके कोलाइडी विलयन बन जाते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन या उभय अपघटन विधि द्वारा। उभय अपघटन विधि द्वारा हम लोग धातुओं के सल्फाइडों के कोलाइड बनाते हैं। इस विधि द्वारा धातुओं के सल्फाइडों के सॉल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइड बनाए जाते हैं। जैसे धातु लवणों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये एक साल्ट है। अगर इसे हम लोग जल में घोलकर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो यहाँ पर होता क्या है कि ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बन जाता है और ये 3H2 बन जाता है। यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन यानी कि यहाँ से देखिए आर्सेनिक ऑक्साइड टूटता है और ये H2S टूटता है, तो दोनों टूटते हैं तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलकर के ये सॉल्ट का निर्माण करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये भी साल्ट, अगर इसे जल में घोल करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये क्यूप्रिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बन जाता है और जल बनता है। अब है विलायक विनिमय द्वारा, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज, विलायक को बदल कर। जैसे जब किसी पदार्थ के विलयन को दूसरे विलायक में मिलाया जाता है जिसमें पदार्थ की विलेयता कम होती है तो पदार्थ का कोलायडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ है और किसी एक विलायक में पूर्णतया विलेय है और किसी दूसरे विलायक में वो अविलेय है, तो उस पदार्थ के विलयन को यदि ऐसे विलायक में मिलाया जाए जिसमें वह पदार्थ अविलेय है तो उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे अल्कोहल में बने सल्फर फास्फोरस के, क्योंकि सल्फर और फास्फोरस अल्कोहल में विलय होता है, तो अगर अल्कोहल में सल्फर और फास्फोरस का बना विलयन है और उसमें जल मिला दें तो जल मिलाने पर क्या होता है, सल्फर या फास्फोरस का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विलायक है पहले अल्कोहल, उसका जल के द्वारा विनिमय हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विलायक विनिमय विधि।